हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। लास्ट डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर के पहले पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, विच इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो याद रखिएगा, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज का हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश करी। तो आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। उसी के साथ साथ आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट पता है। आपका जो एग्जामिनेशन है 6 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो आपके प्रिपरेशंस के लिए आपके पास 1.5 मंथ रिमेनिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको लाइव क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली आपको लाइव कोर्स देखने मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मराठी में। देन उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ सब कुछ एक जगह पर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको विद गारंटी। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है, यहाँ पर इस कोर्स को हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और यहाँ पर आपको गारंटी, यहाँ पर पासिंग मार्क्स की हम गारंटी देते हैं। 100% हम आपको यहाँ पर पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, जिससे क्या 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओ। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैथमेटिकल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिसर्च ऐसी होती है जिसमें आप सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो। देन उस रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो क्वांटिफिएबल डेटा होता है, मींस नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा होगा। एंड उस रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ये रिसर्च कौन सी रिसर्च होगी। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जैसे नेम में मीनिंग है, जो क्वालिटी बताए। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा रिसर्चर कलेक्ट करेंगे वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ये सारे मेथड्स परफॉर्म कर कर क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब मान लो मैंने एक इंटरव्यू रखा है और उस इंटरव्यू में मैंने लोगों से फिल्म का रिव्यू जाना है कि वो फिल्म कैसी थी, उस फिल्म में एक्शन सीन्स कैसे थे, वो फिल्म की क्वालिटी अच्छी थी या नहीं अच्छी थी, या फिर उस फिल्म में जो भी एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग कैसी थी। तो मैं ये फिल्म का रिव्यूज लूंगी। सो रिव्यू जो
मुझे मिलेंगे फिल्म के रिव्यूज, वो मुझे वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगे, ना कि मुझे नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे। सो रिमेंबर, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ना कि नंबर्स के फॉर्म में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिफिएबल डेटा, क्वांटिफिएबल डेटा वो डेटा होता है जो क्वांटिटी बताए, जो नंबर को रिप्रेजेंट करे। बस क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ना कि नंबर्स के फॉर्म में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा आप नेम में ही मीनिंग पता चल रहा है आपको, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताए और जो नंबर्स बताए। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा होगा वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। अब नंबर्स के फॉर्म में कैसे डेटा होगा? अब मान लो आपने अमेजोन से या फिर कोई भी वेबसाइट से आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया। अब आपने प्रोडक्ट जो परचेस किया, सो आपको, आप देखते हो वहां पर आपको 5 स्टार देना होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। सो यहाँ पर जब किसी कोई लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया है किसी वेबसाइट से, सो उसको स्टार्स देना पड़ता है ये देखने के लिए वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 स्टार्स देखेंगे कि 5 स्टार्स कितने लोगों ने दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, 4 स्टार्स कितने लोगों ने दिया। ओके, सो यहाँ पर ये रिसर्चर इसके थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में। देन अब इस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे? थ्रू स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू। ओके, अब जैसे मैंने स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करा और मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट ड्रॉ किया, जो कि आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया था, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 5 स्टार कितने लोगों ने दिया। अब मान लो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 90% लोगों ने 5 स्टार दिया, 70% लोगों ने 4 स्टार दिया। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी और कि 3 स्टार्स कितने लोगों ने दिया, देन 2 स्टार्स कितने लोगों ने दिया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 90% लोगों ने इस प्रोडक्ट को 5 स्टार दिया, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे आप देख रहे हो 90%, जो कि आपके पास नंबर्स में कोई डेटा है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको ये याद रखना है, जो भी आपके पास डेटा होता है वो क्वांटिफिएबल डेटा होता है, दैट मीन्स वो नंबर्स के फॉर्म में डेटा होता है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की ये करेक्ट डेफिनेशन होगी। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Dash research is the process of collecting, analyzing and interpreting non-numerical data. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो और उस डेटा पर कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो, और उस रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा। तो वो रिसर्च कौन सी होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, ना कि टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में नहीं होता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नंबर्स के फॉर्म में होगा, वो क्वांटिफिएबल डेटा होगा जिसको आप काउंट कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डेटा होता है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। नॉन न्यूमेरिकल जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा, वो डेटा किस रिसर्च में होता है आपके पास, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और यू कैन से टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करेंगे, और वो डेटा रिसर्चर जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यू परफॉर्म कर उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लो रिसर्चर ने यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर लिया, तो रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड नहीं हुआ है, उनको कोविड डिसीज नहीं हुई है। अब रिसर्चर ने यहाँ पर डेटा कलेक्ट करा, देन उन लोगों को ऑब्जर्व किया, जो भी लोग अपने हाथ वॉश कर रहे थे उनमें कोविड स्प्रेड कम हो रहा था, उनमें कोविड स्प्रेड नहीं हो रहा था, और यू कैन से कम हो रहा था।
सो ये रिसर्चर ने एक पैटर्न देखा, तो डेटा कलेक्ट करा और रिसर्चर ने एक पैटर्न फॉलो करा कि ये देखा कि अगर जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए उनमें कोविड स्प्रेड कम हो रहा है, जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश नहीं किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड ज्यादा हो रहा। तो यहाँ पर रिसर्चर ने एक पैटर्न फॉलो करा, उन लोगों को ऑब्जर्व किया, देन उस पैटर्न पर एक जर्नल थ्योरी दी, उस पैटर्न पर एक जर्नल थ्योरी दी। अब रिसर्चर ने ये जो थ्योरी डेवलप करी, ये जो थ्योरी होगी ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होंगी, ना कि नंबर्स के फॉर्म में होंगी। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी रिसर्चर के पास डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव रिसर्च। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following steps of quantitative research in correct order. First hypothesis, second theory, then third confirmation and last is observations. इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, आपको कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना होता है, आपके पास थ्योरी ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगी, आपको बस उस थ्योरी को प्रूव करना होता है whether the theory is correct or incorrect. So आपके पास एक थ्योरी है कि एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन कैंसर को क्योर कर रही है, आपके पास ये थ्योरी है। अब वो कोई भी मेडिसिन हो सकती, कोई भी फील्ड की मेडिसिन हो सकती, वो कैंसर को क्योर कर रही है, आपके पास ये थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन आप क्या करोगे, इस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। अब हाइपोथेसिस कैसे ले डाउन करोगे, आप बोलोगे कि जो मेडिसिन है ये XYZ एक मेडिसिन है, हो सकता है ये कैंसर को क्योर करे। तो आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर आपने जो भी हाइपोथेसिस ले डाउन करा है उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करोगे और उसको एनालाइज करोगे। देन ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के बेसिस पर आप उस थ्योरी को प्रूव करोगे और यू कैन से उस थ्योरी को कंफर्म करोगे कि थ्योरी जो है ये सही थ्योरी थी, ये जो मेडिसिन है XYZ अगर कोई मेडिसिन है वो सही में कैंसर को क्योर कर रही है। तो आपने क्या करा, पहले आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी प्रेजेंट थी, देन उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करा, हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया उस हाइपोथेसिस को आपने एनालाइज किया। ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के बेसिस पर आपने कैसा ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि आपने ये देखा, आपने कुछ लोगों को मेडिसिन दी और देखा कि उनमें कैंसर क्योर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से जिन जिन लोगों ने मेडिसिन ली होगी उनमें कैंसर क्योर हो गया होगा, तो आपने इस तरीके से एक पैटर्न देखा, आपने उन लोगों को ऑब्जर्व किया। देन अपने ऑब्जर्व के और एनालिसिस के बेसिस पर आपने ये कंफर्म किया कि ये XYZ अगर मेडिसिन आप लेते हो तो आपको कैंसर, आपकी जो कैंसर डिसीज है वो क्योर हो जाएगी। सो इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो कर कर उस पर्टिकुलर थ्योरी का प्रूफ करते हो और कंफर्म करते हो। दैट्स व्हाई ये जो ऑर्डर आपको गिवन है वो आपके ऑप्शन डी में गिवन है। पहले आप थ्योरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, देन उस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, देन ऑब्जर्वेशंस करोगे, उस हाइपोथेसिस को एनालाइज करोगे, एंड लास्ट उस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दोगे और वो थ्योरी आपकी प्रूफ हो जाएगी। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट 3. नेक्स्ट, all the following are the part of a quantitative research strategy except. इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि हमें किन ऑप्शन में क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन और क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड से रिलेटेड ऑप्शन नहीं गिवन है। सो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड टूल। स्ट्रक्चर्ड टूल क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हो और उसके थ्रू आप आपकी थ्योरी को प्रूव करते हो। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो प्री प्लान्ड होती है, आप पहले से ही हर एक चीज प्लान कर लेते हो। मैं इस तरीके से अपने रिसर्च में रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लूंगा, मैं इन क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन मैं खुद पहले से ही प्रिपेयर करके रिस्पोंडेंट को क्वेश्चंस दूंगा और उसके थ्रू उन्हें अपना उनका रिस्पॉन्स जानूंगा। सो स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, मींस आप फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हो, कुछ प्रिंसिपल्स परफॉर्म करते हो और पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड टूल।
देन ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? अब मान जैसे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको पहले से ही क्वेश्चंस देते हैं, पहले से ही आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और जो करेक्ट होगा आपको कोई एक ही आंसर चूज करना होता है। एमसीक्यूज हो गए, सर्वे क्वेश्चंस हो गए, रिस्पोंडेंट्स है, जैसे कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में रिस्पॉन्स ले रही है कि हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, हमारी सर्विस कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज कैसी है। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में पहले से ही क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, आपको बस यस नो टाइप में आंसर करना होता है, और एमसीक्यूज होते हैं उस क्वेश्चन में, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जैसा कि हमने देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में हर एक चीज पहले से प्लान्ड होती है, रिसर्चर अगर किसी से रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं सो वो जो क्वेश्चन उनको देंगे वो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि मैं ये क्वेश्चन अपने रिस्पोंडेंट्स को दूंगा और उससे उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करूंगा। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हो। जैसे हमने देखा आपके पास थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उस थ्योरी को आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव करने की कोशिश करते हो। अगर आपके पास कोई थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको उस थ्योरी को प्रूव करना है, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आप उस थ्योरी को हाइपोथेसिस ले डाउन करके ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस थ्योरी को प्रूफ कर लेते हो। सो ये ऑप्शन सी भी इट इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन ऑप्शन डी ओपन एंडेड सर्विस। ओपन एंडेड सर्विस क्या होता है? जिसमें आप एमसीक्यूज यस नो टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो और ना ही आपके ओपन एंडेड सर्विस में कोई चीज पहले से प्लान होती है, आप पहले से कोई क्वेश्चन प्लान कर नहीं जाते हो। अब मान लो मुझे फिल्म का रिव्यू लेना है किसी से, मैं फिल्म का रिव्यू ले रही हूँ। तो फिल्म का अगर मैं रिव्यू ले रही हूँ, तो अगर मैं कोई पर्सन है उससे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसने जो भी आंसर किया उसके बेसिस पर मेरा सेकेंड क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पर कोई भी चीज पहले से प्लान नहीं करती हूँ। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप जो भी रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेंगे वो वन वर्ड और कोई नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि आपको टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर यू कैन से वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा। एक वर्ड नहीं होगा, वो वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओपन एंडेड सर्वे जो है इट इज रिलेटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च, नॉट विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ओपन एंडेड सर्विस। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो कौन सी रिसर्च की टाइप होती है और पार्ट होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है आपकी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक टाइप होती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन दोनों रिसर्च में भी एक कॉमन चीज ये है कि आपको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी स्ट्रक्चर्ड होती है एंड आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है। देन आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो भी डेटा पहले से ही अवेलेबल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और उस डेटा को आप हाइपोथेसिस ले डाउन करके उस डेटा को प्रूफ करते हो, उसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, थ्योरी पहले से ही प्रेजेंट होती है, उस थ्योरी को आपको हाइपोथेसिस ले डाउन कर प्रूफ करना होता है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप ये देखते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉमन होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस डेटा को प्रूव करने की कोशिश करते हो, एंड ये दोनों भी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जो भी आप पहले से ही प्लान कर लेते हो, आपके पास हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होती है, आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर उस रिसर्च को परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है, मीन्स यहाँ पर आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, आप कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करते, आप रैंडमली रिसर्च परफॉर्म करते हो, आप कहीं से भी कैसे भी आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आप कहीं से भी आपको डेटा मिल रहा है आप उसी तरीके से रैंडमली आप आपके रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। बट
क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर होती है एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नेचर की होती है, कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होती है या फिर इंडक्टिव होती है। तो रिमेंबर, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव नेचर की होती है। अब इंडक्टिव नेचर क्या होता है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक जर्नल थ्योरी देते हो। ओके, आपको ये याद रखना है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एक जर्नल थ्योरी देते हो। आप अपने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, मान लो आपने ये देखा कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको लंग की प्रॉब्लम होती है और यू कैन से लंग कैंसर होता है उनमें। अब जो भी स्मोकिंग कर रहा है, जो भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उनका लंग अफेक्ट हो रहा है, रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया और ये ऑब्जर्व कर रिसर्चर ने एक जर्नल थ्योरी दे दी। सो इसी तरीके से ये जो थ्योरी बन गई, इस थ्योरी का यूज करते हुए डिडक्टिव नेचर जो होता है इसमें रिसर्चर इस थ्योरी को प्रूव करते हैं। तो रिमेंबर, आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो IPG होती है। I मीन्स इंडक्टिव, P मीन्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ये किया कि जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें उनका लंग अफेक्ट हो रहा है या फिर उनको लंग कैंसर हो रहा है और उसी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपने एक जर्नल थ्योरी दे दी। अब इस जर्नल थ्योरी को आप डिडक्टिव अप्रोच में प्रूव करते हो। अब डिडक्टिव क्या होती है आपकी, डिडक्टिव नेचर जो भी होती है वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। डिडक्टिव अप्रोच आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव अप्रोच क्यों होता है, क्योंकि हम उस थ्योरी, जनरल थ्योरी को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है। सो आपको इस तरीके से याद रखना है DGP। अब जर्नल ऑब्जर्वेशंस जो, और यू कैन से जर्नल थ्योरी से उस थ्योरी को प्रूव करते हो। ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन से जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो और जर्नल थ्योरी से उस थ्योरी को प्रूव करते हो। सो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव होती है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किन ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, डेवलप थ्योरी अबाउट फिनोमेना। सो यस, क्वालिटेटिव रिसर्च थ्योरी डेवलप करती है। अब जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी IPG होती है, मींस इंडक्टिव नेचर के होते हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आप जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। अब आपने ये देखा कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किया है उनमें कोविड स्प्रेड कम हुआ है और नहीं हुआ है। अब आपने ये ऑब्जर्व किया, इतने लोगों का आपने अपने इतने लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड कम हुआ है। सो उसके बेसिस पर आपने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक थ्योरी प्रूव करी। सो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो फीचर होता है जिसमें आप थ्योरी डेवलप करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी किसी चीज की आप क्वालिटी बताते हो। सो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है और ना कि नंबर्स के फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बट इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि कौन से ऑप्शन में आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है एक्सेप्ट। ओके, सो ऑप्शन बी और सी में, दोनों में ऑप्शन में आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, यूज्ड व्हेन ग्रेट डील इज ऑलरेडी नोन अबाउट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब आपकी रिसर्च में आप जो भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, तो मान लो उस पर आपको पहले से ही ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको पता है, पहले से ही आपके पास थ्योरी प्रेजेंट है।
आपको पहले से ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ये कौन सी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका? क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास पहले से ही डेटा और पहले से ही थ्योरी अवेलेबल होती है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक और फिनोमेना के बारे में ऑलरेडी आपको पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, used when great deal is already known about the topic of interest. Next, research can be classified on the basis of. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिसर्च को कौन से बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। सो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। आपको ऑप्शन ए गिवन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? गोल, और यू कैन से एम, कि उस पर्टिकुलर रिसर्च का गोल क्या है, आप वो रिसर्च करना क्यों चाहते हो, आपको रिसर्च क्यों करना है, क्या वो उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया वो रिसर्च आपकी है अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो अप्लाइड रिसर्च में। तो ये एम होता है अप्लाइड रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम क्या होता है? जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हो? ऐसी प्रॉब्लम जो कि वेल डिफाइंड नहीं है उसको आप उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हो। सो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर भी रिसर्च को क्लासिफाई किया जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी प्रोसेस। तो प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस के बेसिस पर भी रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है। सो प्रोसेस के बेसिस पर जिस रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है वो है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होगा, और क्वालिटेटिव रिसर्च में आप आपके ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज परफॉर्म कर कर एक जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जिसमें आपके पास जो भी डेटा होगा वो क्वांटिटी और या फिर नंबर्स के फॉर्म में होगा, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, आप उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर उस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हो, उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करोगे और एनालाइज करोगे और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उस थ्योरी को प्रूव करोगे। सो प्रोसेस के बेसिस पर जिन रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है वो है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो यस, आप रिसर्च को ऑब्जेक्टिव्स और बेसिस, ये दोनों भी बेसिस पर क्लासिफाई करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which research is used to prove theory? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से रिसर्च में हम थ्योरी को प्रूव करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जनरल थ्योरी डेवलप करते हैं, ना कि कोई थ्योरी को प्रूव करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। और फंडामेंटल रिसर्च में भी रिसर्चर किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं, ना कि कोई किसी भी थ्योरी को प्रूव करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन भी आपको गिवन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। यस, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जनरल थ्योरी जो डेवलप कर लेते हो उस थ्योरी को प्रूव करते हो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप थ्योरी को प्रूव करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथनोग्राफिकल रिसर्च इज टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इथनोग्राफिकल रिसर्च कौन से स्टडी का टाइप होती है। अब इथनोग्राफिकल रिसर्च होती क्या है, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इथनोग्राफिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो
कल्चर्स के बारे में स्टडी करती है और कल्चर्स के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करवाती है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि मुझे ये देखना है कि इंडियन कल्चर्स कैसा होता है, इंडिया के लोग कैसे होते हैं, वो कौन से वे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उनका ईटिंग हैबिट कैसा है, उनकी म्यूजिक कैसी है, और वो किस तरीके से, उनका आर्ट कैसा है, ये सारी चीजें उनके जो भी इंडिया में जैसे भी लोग रह रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उनका वे, उनका उनके बारे में अंडरस्टैंड करना, उनका कल्चर जानने के लिए हम इथनोग्राफिकल रिसर्च का यूज करेंगे। सो इथनोग्राफिकल रिसर्च में आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को पर्टिकुलर कल्चर में, और इंडिया में जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करोगे, उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे और उनके बेसिस पर आप थ्योरी डेवलप करोगे। सो इसी तरीके से हम क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव स्टडी में आप पहले ऑब्जर्व करते हो, इंटरव्यूज लेते हो और उसकी बेसिस पर एक थ्योरी डेवलप करते हो। सो इथनोग्राफिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। सो इथनोग्राफिकल रिसर्च ये आपकी क्वालिटेटिव स्टडी का टाइप होती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी में आपके पास पहले से ही डेटा होता है, पहले से ही थ्योरी होती है, बस आपको उस थ्योरी को प्रूफ करना होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर कर। सो यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोई भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल स्टडी। हिस्टोरिकल स्टडी क्या होती है? जिसमें आप पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हो। अब पास्ट इवेंट कैसे हो सकते हैं? इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे आपने आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। सो आप क्या करते हो? पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आप कोई कल्चर्स के बारे में और यू कैन से इथनोग्राफिकल रिसर्च नहीं परफॉर्म करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव स्टडी। So students, this is the first part of your qualitative and quantitative research. हम कल के लेक्चर में इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे। So I hope the concept of qualitative and quantitative research is clear to everyone, and thank you for watching this video.